बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, माह रमज़ान में खानों में ऑयल का इस्तेमाल आम रूटीन की निस्बत ज़्यादा हो जाता है और ऑयल ही आजकल महंगा है, तो घरेलू ख़वातीन बचत के चक्कर में बार बार ऑयल को यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से खाने का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो ऑयल का टेस्ट बेहतर करने के लिए और उसका कलर भी अच्छा हो जाए और उसे दोबारा कैसे यूज़ किया जा सकता है, उसको ज़ाया होने से कैसे बचा सकते हैं, ये सारी टिप्स जानने के लिए आज आप मेरे साथ एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये जो ऑयल मैं आपको दिखा रही हूँ, इसे मैंने 2 से 3 मरतबा फ्राइंग के लिए यूज़ किया है और इसमें मैंने फ़िश भी फ्राई की है। तो जिस ऑयल में मछली फ्राई की गई हो, उसे आप दोबारा किसी भी चीज़ की फ्राइंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। मगर आज हम इसे कैसे रीयूज़ करेंगे, ये सब बातें आप इस वीडियो में जानेंगे। इसके लिए सबसे पहला टिप तो ये है कि जब भी ऑयल में आप कोई चीज़ फ्राई करें तो ठंडा होने के बाद इसको हमेशा छान कर रखें, क्योंकि इसमें खाने के जो ज़र्रात पड़े रहते हैं वो ऑयल को बहुत ज़्यादा स्मेली कर देते हैं और अगर आप इसे हर दफ़ा छान लेंगे तो स्मेल कम होगी। बार बार फ्राइंग की वजह से अगर ऑयल का कलर बहुत डार्क हो गया है तो हम पहले तो इसका कलर बेहतर करेंगे। इसके लिए मैं हाफ कप पानी में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के भर के ऐड कर रही हूँ और इसे मिक्स कर रही हूँ। अब इस मिक्सचर को हम इस ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसे हल्की आंच पर पकाऊंगी। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो ऑयल को रीयूज़ करने के लिए इसी तरह से साफ़ करते हैं, यानी कि कॉर्नफ्लोर को ऑयल की क्लिनजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो थोड़ी देर के बाद ये कॉर्नफ्लोर बिल्कुल रबड़ की तरह हो जाएगा और ऑयल का जितना भी ख़राब कलर है या फिर इसमें जो भी फूड पार्टिकल्स हैं वो सब के सब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, जज़्ब कर लेगा और ऑयल बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। अभी कॉर्नफ्लोर वाइट है, लेकिन थोड़ी देर में इसका कलर चेंज हो जाएगा और हमारा ऑयल बिल्कुल नीट हो जाएगा। ऑयल को खुशबूदार बनाने के लिए इसमें मैं 4 से 5 लौंग और 2 से 3 क्लोव्स लहसुन के ऐड कर रही हूँ और तब तक फ्राई करूँगी जब तक कि लहसुन का कलर गोल्डन नहीं हो जाता। इससे ऑयल की खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी और हम इस ऑयल को आसानी से खाना बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं और जो भी चीज़ें हमने इसमें पहले फ्राई की थी उन सब की स्मेल इसमें से ख़त्म हो जाएगी। वैसे भी लौंग एंटीबैक्टीरियल हैं, ये आपको किसी भी किस्म के वायरस से महफूज रखते हैं। लास्ट में मैं इसमें फ्रेश करी लीव्स ऐड कर रही हूँ। ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट होने के अलावा इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू भी लेकर आएंगे। अब बात आती है कि इस ऑयल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस ऑयल को आप किसी स्वीट डिश बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ बिरयानी, पुलाव या फिर सालन या सब्ज़ी बनाने के लिए इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से इसको इस्तेमाल करके ख़त्म कर दें। दोबारा फ्राइंग के लिए इस ऑयल को यूज़ ना करें, क्योंकि ये सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो बचत के साथ साथ अपनी ज़िंदगी और सेहत का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। इन तमाम बातों को ख्याल में रखते हुए अपने किचन में काम कीजिए। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।